से पहला भाग है इसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक हम देखेंगे। अगर कुछ पढ़े तो फिर जल्दी जल्दी से तिलावत कर दें। 12वीं आयत से 17वीं आयत तक। चलो मैं पढ़ता हूँ। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के कारण होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बात को ढूंढ दो। आइंदा को बातल के ना लाना। बहूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सबक और इनकी जमात से अपनी, क्योंकि मुझ में बदकारी के साथ इनकी बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है। वो मुझ पर भारी है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेरूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ का हुक्म अद्भुत है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से भागो, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के कार्य हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसीद करो, बेवाओं की हामी हो। खुदा उनके जिंदा में पहले सुन लेना। खुदा उनका शुक्र। मेरे से तो ये शायद की तस्लीफा है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि लोग क्लास कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, और आपको वीडियो पे आना चाहिए। हमारा निकालना और किताब को निकालना कि कौन सी किताब है और कौन सा हमारा है। मैं नहीं कहता अपना बहुत बड़ा कुछ करता हूँ, लेकिन मैंने ये सीखा है। मैंने माँ के पेट से नहीं सब कुछ सीख लिया है। मैंने ही माँ के पेट से बाहर आकर की बातें सीखी हैं जब मैंने अपनी होश संभाली है। और ऐसे नहीं सीखी कि मैं जो है ऐसे सीखी है, मैंने भी बड़ी मेहनत की है और खुदा के बंदों से सीखी है। जो आज मैं आपके सामने थोड़ी सी बातें करता हूँ, खुदा का शुक्र उसका फजल है। मुझे अपने बंदे थे जिनके जरिए से मैंने उसके कलाम को सीखा और आज हम उसके कलाम को और मज़ीद सीखते हैं। तो जब भी आप तिलावत करें, आपको बोला जाए कोई भी पढ़े तो जल्दी जल्दी उसका हवाला निकाले और तिलावत करें। इसका मतलब होता है कि आप बाइबल के स्टूडेंट हैं, आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ हासिल किया। और तिलावत भी ऐसी हो कि सुनने वाले जो है आपकी तिलावत से बरकत पाए। कलाम सुनाने की बात तो बहुत दूर की बात है, सुनने वाले जो है आपकी तिलावत से बरकत पाए और जाने की बातें ये इसने कुछ सीखा है, ये कुछ करता है जो तिलावत कर रहा है। आपके अदायगी उसकी तिलावत की ऐसी हो। तो लिखा है कुरान के कलाम में, जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के ताल्लुक होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बातों को ढूंढो। खुदा कहता है हमसे कि जब तुम लोग मेरे हुजूर में आते हो तो कौन कहता है कि मेरी बातों को ढूंढो। ये जो खुदा का घर है जिसमें हम इबादत करने आते हैं, तो खुदा हमसे कहता है कि कौन तुमको कहता है कि इसकी जो है बदफेली इसमें करो या बुरा काम इसमें करो या फिर आप अपनी मर्जी से जो कुछ चाहो वो नहीं करो, जबकि ये खुदा का घर है और इसको आप खुदा का घर कहते हो, मेरी बात का कहते हो, इसको आप हैकल भी कहते हो, गिरजाघर भी कहते हो। तो फिर खुदा हमसे पूछता है, सवाल करता है कि कौन है जो आपको कहता है कि इसकी बेहरमती करो। लोग आप देखते हैं उनके बच्चे से लेकर बड़े तक इतना एहतराम करते हैं कि आप अंदाजा लगाने उनका बच्चे से लेकर बड़े तक जो इतना मान होता है और कितना वो उसकी जो है चार बार के एहतराम करते हैं। और हम जो है आज हमारे बच्चे भी जो है जब जो कुछ हम करते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं और बच्चे ही हमसे सीखते हैं और फिर आगे बड़े होते हैं और उस पर जो है अमल करना शुरू करते हैं। जब हम खुदा के घर की जो इज्जत करेंगे, उसको मानेंगे कि ये खुदा का घर है और इसमें हमने जो कुछ करना है वो खुदा के लिए करना है। ये है कि हमने खुदा के घर का भी एहतराम करना है और खुदा का भी एहतराम करना है। जब हम खुदा के घर का एहतराम नहीं करेंगे, जब अपने बच्चों को भी ये नहीं सिखाएंगे कि ये खुदा का घर है और इसमें हमने इबादत करनी है, तो फिर हमने खुदा का हुक्म माना। जब हम ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि खुदा हमसे ये सवाल इसलिए कर रहा है कि हमने ऐसा किया है, तो खुदा हमसे कह रहा है कि मेरे हमने अगर उसको उसकी बेहरमती करते हो उसको ढूंढ दो। फिर आगे लिखा है, आइंदा को बातल करके ना लगा। जब खुदा के घर का हम एहतराम नहीं कर रहे
कुछ भी करो मेरे लिए, मैं पूरी नहीं करूँगा। फिर आगे लिखा है, बखूर से मुझे नफरत है, नए चाँद और शपथ और ईदी जमात से भी। यहाँ पर खुदा हमें जो है तंबीह कर रहा है कि बखूर से भी मुझे नफरत है, नए चाँद और शपथ और ईदी जमात से भी। अब कुछ लोग जो है हफ्ते में एक बार चर्च आते हैं, एक दिन शपथ की बात है, खुदा कहता है कि शपथ से भी मुझे जो है आपका आना जो है मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि आप मेरे घर की इज्जत ही नहीं कर रहे, उसका जो एहतराम है वो ही नहीं कर रहे, जबकि मैं जब वहाँ मौजूद होता हूँ मेरे घर की इज्जत के लिए, तो मेरी इज्जत कहाँ है? मेरी इज्जत नहीं। इसलिए खुदा यहाँ पर कहता है तुम्हारे नए चाँद और शपथ और ईदी जमात से भी। जो हम खुदा के घर में कोई ऐसी जमात बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जो खुदा को पसंद नहीं होता, जो कि खुदा के काम के लिए नहीं है, खुदा उससे भी हमें जो है आगाह कर रहा है कि उससे भी मुझे नफरत है। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप ग्रुप बनाकर या ऐसे टीम बनाकर ऐसे काम करो जो मेरे नजदीक बुरे हों। फिर आगे लिखा है, नए चाँद और शपथ और ईद की जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदतर के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं है। यह है बात कि जो हम लोगों ने अपनी ईदें बनाई हुई है। अपनी ईदें कौन सी है? ये है, अपनी ईदें ये है कि जो हम लोग खुद से कुछ करना चाहते हैं, ना कि खुदा के लिए हम खुद से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, ना कि हमें खुदा कहता है, और ना कोई हमारे लिए ऐसी कोई रोया होती है जो कि हम खुदा हमसे बात करें और खुदा कहे और उसमें जो है खुदा का काम हो। हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि खुदा को पसंद नहीं होते, और फिर इसलिए खुदा हमसे कहता है क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ की बर्दाश्त नहीं। हमने ऐसी ईदें मुकर्रर की हैं, ये जो दो ईदें हैं ये खुदा के बंदों ने आलमों ने मुकर्रर की हैं उस वक्त की, ये आलमों ने मुकर्रर की है, ये ना मैंने और ना किसी और ने मुकर्रर की है, बल्कि ये जो खुदा के बंदे थे उस वक्त उन्होंने ये दो ईदें मुकर्रर की हैं। ठीक है, ये बात ये है कि ये तारीख जो है बाइबल में नहीं है, लेकिन वो भी खुदा के बंदे थे, आलम लोग थे जिन्होंने ये डेट और दिन फिक्स किए और बोला कि ये हमारी मसीहियत की ये जो दिन है ये खुशी के और दुख के ये 2 दिन होंगे और जिनको हम आज मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा जो हम अपनी तरफ से ये बना लेते हैं, अपनी तरफ से ऐसे प्रोग्राम बना लेते हैं जिनमें खुदा का कोई किरदार नहीं होता, खुदा उसमें शामिल नहीं होता, लेकिन हम उसको कहते हैं कि ये खुदा का काम है और ये खुदा का इसमें मनसूबा है, इसलिए हम ये करते हैं। लेकिन खुदा जब से कहता है कि उसमें मेरा कोई किरदार नहीं होता, इसलिए मुझे उनसे नफरत है। हमारी मुकर्रर है हो सकती, वो कोई भी हो सकती है, चाहे मैं देखता हूँ कि आज जब से होश संभाला तो मैं देखता हूँ और सुनता भी आ रहा हूँ कि हमारे लोग जो है पहली बात आजकल जो चल रही है, किसी को टारगेट नहीं करूँगा ना मैं करना चाहता हूँ, जो भी बात है सब मेरे साथ होनी चाहिए। और आजकल मैं पंजाब में जब था तो वहाँ पर भी रिश्तेदार थे, उस वक्त इतनी तालीम नहीं थी मुझे, इतना गाँव का शुक्र है बात कर सकते हैं। उस वक्त जो है वहाँ पर जब क्रिसमस होता था तो बड़े जश्न के साथ पंजाब में मनाते थे और बड़ी खुशियाँ करते थे। शराब का तो नहीं था इतना, ये नशे का, लेकिन ये नहीं पता था कि बाइबल हमें क्या कहती है, खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है कि जो ईद है या खुशी है वो किस तरह मनानी है। उस वक्त इबादत जरूर करते थे, चर्चिल में जाकर या घरों में इबादत जरूर किया करते उस वक्त भी, लेकिन खुदा के कलाम से जो है वो इतना आगा नहीं था जितना अब है। तो मैं देखता हूँ कि अब तक जो है मैंने सुना है और देखा है कि हमारे लोग जो है क्रिसमस और ईस्टर से हटकर हमारे लोग जो जब भी शराब या नशा करते हैं उनकी कुश्ती नहीं होती, ना कि 2 दिनों में हो, जब भी नशा कर लेते हैं तो किसी किस्म का भी हो, उनकी जो है हमारे लोगों की खासकर उनकी उसी दिन ईद होती है। और फिर गैर कौम क्या कहते हैं, इनके परमट बने हुए हैं इसलिए इनको जो है जायज़ है, ये नशे करना इनको जायज़ है। ये क्या हुआ कि खुदा को ये काम हमारे पसंद नहीं है, खुदा हमें आगाह कर रहा है कि ये काम हमारे पसंद नहीं है, तो इस फिर क्या बनते हैं कि हम खुदा के लिए, खुदा के नाम के लिए हम लोगों के लिए बदनामी का बच सकते हैं। फिर लोग खुदा के नाम की तारीफ नहीं करते बल्कि हमारी नसीहत को बुरा कहते हैं, इसलिए कि हमारी वजह से वो लोग जो है ये बात करते हैं। और फिर देखते हैं कि क्रिसमस पर जो है हमारे लोग जो है इबादत भी ठीक है करते हैं लेकिन दूसरा काम नहीं करते। मैंने देखा भी है, आप भी जाए हूँ, आप भी तजर्बा होता होगा आपका, हमारे लोग खास तौर पर क्रिसमस को जो है नशा इबादत भी करते हैं, कहते हैं कि इबादत भी कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं।
फिर खुदा हमसे कहता है कि ऐसी चीज़ों से मुझे नफरत है जो उन्होंने अपनी तरफ से मुकर्रर की है। खुदा इनसे नफरत करता है, ना कि वो दिन हम मनाए तो खुदा की खुशी में शामिल हो, खुदा उसमें शामिल हो ताकि उससे जो है हमारी बढ़ोतरी हो, हमारे घरों की, खानदानों की, बच्चों की और हमारी कलीसिया की और हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी हो, जिसमें खुदा का हक हो और खुदा शामिल हो। फिर खुदा कहता है मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर से नफरत है, वो मुझ पर भारी है। खुदा कहता है कि वो मुझ पर भारी है। अब शैतान का और खुदा का यहाँ पर मुकाबला होता है। जो मसीह के लोग हैं ना, जो खुदा के लोग होते हैं, उनका और खुदा शैतान का मुकाबला होता है। जब आप गुनाह करते हैं तो शैतान जो है खुदा के आगे आपको चूल्हे लगा देता है कि देखो ये तुम्हारा बंदा था और इसके साथ मैंने ये किया है। तुम कहते हो, खुदा तुम कहता है कि ये मेरा बंदा है, इसको ये कुछ भी नहीं बुरा काम कर सकता। लेकिन जब वो शैतान से बुरा काम करवाता है तो खुदा के सामने वो आपकी चुगली करता है कि ये मेरा बंदा है और इसको मैंने इससे ये काम करवा दिया। तो फिर खुदा जो है हमसे नाराज होता है कि ये मेरा बंदा है, मेरी इबादत करने वाला है, तो शैतान ने इससे ये काम ले लिया है। इसलिए हमें जो इन बातों को भी देखना है और गौर करनी है। और फिर जब शैतान हमसे काम ले लेता है तो खुदा फिर हमसे कहता है कि ये जो तुम्हारे काम है, ये जो तुम्हारी बातें हैं, ये मुझ पर भारी है। इसलिए कि शैतान जब वहाँ पर खुदा के सामने जाकर हमारी शिकायत करता है तो खुदा जो है उससे नाराज होता है और खुदा उसके सामने ये होता है कि खुदा के लोग जो है जब ऐसे काम करते हैं तो फिर खुदा जो है उससे जो है आपसे नाराज होता है और आपको जो खुदा बरकतें देना चाहता होता है वो फिर आप उससे महरूम हो जाती है। इसलिए खुदा कहता है कि वो मुझ पर भारी है। आगे लिखा है मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आप फेर लूंगा। जब हम लोग ठीक है हाथ ऊपर जितने भी कर लें, लेकिन जब तक खुदा की तरफ से हमारे रहाई नहीं होती है, हम खुदा की तरफ से हमें कुछ हासिल नहीं है, तो हम जितने भी हाथ ऊपर कर लें इसका फायदा नहीं। खुदा कहता है कि जब तुम लोग हाथ भी ऊपर करो तो मैं नहीं सुनूं। आप जितनी भी ऊंची आवाज में दुआ करें या जितने भी हाथ ऊपर कर ले, लंबे कर ले, जब तक खुदा सुननी तो खुदा ने किसी इंसान ने सुननी तो खुदा ने, जब खुदा ही सुनेगा तो आपके हाथ ऊपर दिए कुछ नहीं कर सकते। आपका बहुत ऊंची आवाज में बोलना कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा की तरफ से आपके लिए भाई नहीं है, खुदा की तरफ से आपके लिए कुछ नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ नहीं हो। फिर आगे लिखा है तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे हाथ फेरूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। खुदा कहता है कि दुआ पर दुआ में करोगे तो नहीं सुनूंगा। वजह क्या है? वजह ये है कि खुदा कहता है कि जो मैं करता हूँ वो करो, ना कि तुम अपने मुकर्रर काम जो है वो करो। वजह ये है सर, आप जितनी भी दुआएं हम कर रहे खुदा कहता है कि मैं मुंह फेरूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, आप कुछ भी करते। फिर आगे लिखा है हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून और लुद्दा है, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। यहाँ तो खुदा कहता है तुम्हारे हाथ की खून लुद्दा है। हम जो कुछ भी करें गुनाह है, जो खुदा की नजर में गुनाह है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो गुनाह है। ये हम कहते हैं कि चलो ये झूठ मार के या फरेब करके किसी से पैसे ले लेते हैं, खुदा से माफी मांग रहे हैं, खुदा को कहने की हमारी मजबूरी थी। लेकिन खुदा के सामने जो है गुनाह छोटा है या बड़ा है वो गुनाह है। ये हम कहते हैं कि छोटा है उसका नहीं चलते, लेकिन खुदा के सामने खुदा पाक है और हम नापाक है, और खुदा के सामने गुनाह छोटा है या बड़ा है नापाक है। फिर आगे लिखा है अपने आप को दो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बात करो, नेकोकारी सीखो।